बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक फॉर 6th क्लास। जैसा कि प्यारे बच्चों पहले यूनिट में मैंने आपको बताया अपनी पहली वीडियो में एंशिएंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, इंडस एंड चाइनीज़ की सिविलाइजेशन के बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ना है। और मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन, इनकी तहज़ीब। आज हम अपनी सेकंड वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामियन की डेली लाइफ, एजुकेशन एंड गेम्स। जी प्यारे बच्चों, डेली लाइफ, एजुकेशन एंड गेम्स। डेली लाइफ ऑफ मेसोपोटामियन रिवॉल्व अराउंड दी फैमिली। जो डेली लाइफ थी मेसोपोटामियन के लोगों की, वो अपनी फैमिली के ही इर्द गिर्द थी। रिस्पेक्ट फॉर किंग, मोस्ट पीपल लिव्ड इन फ्लैट हाउसेस मेड ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक्स। जो इनके घर थे वो सन की रोशनी में, यानी कि सूरज की रोशनी में मट्टी से बनी हुई जो मड ब्रिक्स थी वो खुश्क की जाती और उनसे फ्लैट हाउसेस, यानी कि सीधे, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, इस तरह के हाउसेस, फ्लैट सीधे घर बनाए जाते थे। There were usually 2 story houses। इनके जो घर थे अमूमन 2 मंजिला थे। चिल्ड्रन स्टे mainly on the first floor। जो इनके बच्चे थे वो जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते। There was a courtyard, a garden and small animals such as chicken। इनके घरों में सेहन, बाग और छोटे जानवर भी पाले जाते हैं, जैसे कि मुर्गियाँ, चूज़े वगैरह। द अपर फ्लोर वाज फॉर स्लीपिंग। जो जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, जो इनका अपर फ्लोर था वो सोने के लिए, यानी कि सोने के लिए, एंड ईटिंग, खाने, और सिटिंग, बैठने के लिए था। बट इफ़ दे वेदर वाज नाइस, अगर मौसम अच्छा होता तो दे वुड ईट ऑन द रूफ। तो ये लोग छत पर भी खाना खाते। तो प्यारे बच्चों, आप ये हाउसेस देख सकते हैं कि जो मेसोपोटामियन के लोग थे वो अपने घर किस तरह बनाते थे और इनके घर किस तरह के बने हुए हैं। जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेसोपोटामियन से रेलिवेंट प्यारे बच्चों, वो एजुकेशन है। स्कूल वाज वेरी लिमिटेड। जी, स्कूल वॉज वेरी लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव। स्कूल जो थे प्यारे बच्चों वो बहुत लिमिटेड, यानी कि बहुत कम होते थे और एक्सपेंसिव थे। मोस्ट पीपल नेवर लर्न टू रीड और राइट। ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। टॉपिकली, आमतौर पर, ओनली बॉयज़ फ्रॉम वेरी रिच फैमिलीज़। जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे बहुत अमीर लोग ख़ानदान से, और डॉटर और उनकी बेटियाँ ऑफ किंग, और किंग की बेटियाँ कुड गो टू स्कूल जा सकती थी। द गोल ऑफ स्कूल वॉज टू ट्रेन स्टूडेंट। जो स्कूल में सिखाया जाता था, जो बच्चों को ट्रेन किया जाता था, जो ट्रेनिंग दी जाती थी, टू बिकम आ प्रिस्टस, उन्हें पादरी बनाया जाता, और स्क्राब्स, उन्हें कातिब बनाया जाता। कातिब मीन्स जो बच्चे जो लिख पढ़ सकते थे, जो लिख सकते थे। जी प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पेपर डिड नॉट येट एग्जिस्ट। प्यारे बच्चों, आपको बताते चलूँ कि मेसोपोटामियन के जो दौर था, जो वक्त था, जो टाइम ऑफ पीरियड था, उसमें पेपर्स नहीं मौजूद होते थे। यानी कि जो पेपर आजकल आप लोग इजीली कॉपीज़ और पेपर यूज़ करते हैं, उनके दौर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तब पेपर नहीं बना था। सो स्टूडेंट्स रॉट ओनली क्ले टैबलेट। जो स्टूडेंट्स थे वो लिखते थे क्ले, मट्टी से बनी हुई टैबलेट्स, इन आ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड कॉनिफॉर्म। उसे कहते हैं कॉनिफॉर्म, यानी कि वो एक कॉनिफॉर्म नामी एक स्क्रिप्ट थी, स्पेशल बनाई जाती थी, जो मट्टी से बनाई जाती थी, उस पर लिखते थे। जी प्यारे बच्चों, किड्स इज़ मेसोपोटामिया प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स। जो मेसोपोटामियन के बच्चे थे वो लॉट ऑफ गेम्स, देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। एट होम, अपने घर पर, विद सिबलिंग, अपने बहन भाई। सिबलिंग मीन्स बहन भाई। दे
played games like spinning top, jump rope, hop and board games. ये लोग बहुत सारी गेम्स खेलते, जस्ट लाइक स्पिनिंग टॉप, जंपिंग रॉप यानी कि रस्सी के साथ कूदना, स्पिनिंग टॉप प्यारे बच्चों वो जो लट्टू है, लट्टू के साथ जो घुमाया जाता है जिस चीज़ को, टॉप्स को स्पिनिंग टॉप उसे कहते हैं। जंप रॉप रस्सी के साथ कूदना, होप एंड बोर्ड गेम्स और बहुत सारी बोर्ड गेम्स खेलते। दे इवन प्लेयर हाउसेज यूजिंग मिनिएचर पीसीज ऑफ फर्नीचर एंड डोल। बहुत सारे बच्चे घर डोल हाउसेज और उनके फर्नीचर बनाते हैं और इस तरह के गेम्स खेलते। फैमिलीज इंजॉयड क्वालिटी टाइम टुगेदर। जो फैमिलीज़ थी वो आपस में अच्छा टाइम गुजारती थी। ही प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते। दे यूज़ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच आ हार्प एंड फ्लूट। ये लोग हार्प्स और फ्लूट यानी कि बांसुरी यूज़ करते। ये इस यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए ये लोग म्यूज़िक प्ले करते, गेम्स खेलते और अपना अच्छा एक ग्रेट टाइम गुजारते। नोबल्स वर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो इनके नोबल्स थे, जो बहुत उमरा थे, वो भी इन सब में, इस इंतज़ामिया में शामिल थे। जी लास्ट टॉपिक प्यारे बच्चों, स्टोरी टेलिंग वॉज एन अदर वेरी पॉपुलर पास्ट टाइम। ठीक है, पास्ट टाइम में ये लोग स्टोरी भी बताते एक दूसरे को। द मोस्ट फेमस स्टोरीज़ कॉल्ड, जो इनकी बहुत मोस्ट फेमस स्टोरीज़ हैं जो ये सुनाते थे, वो थी द एपिक ऑफ गिलगामेश। गिलगामेश। इट वॉज अबाउट आ सुपर हीरो कॉल्ड गिलगामेश। यानी कि इनका जो एक सुपर हीरो था, जैसे कि आज के दौर में प्यारे बच्चों सुपरमैन, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सुपर हीरोज़ हैं बच्चों के लिए, मगर उस दौर में इनका सुपर हीरो गिलगामेश था। इट वॉज प्रॉबली बेस्ड ऑन रियल लाइफ किंग। तो ये एक शायद ये किसी किंग पर बनी हुई एक स्टोरी थी और बहुत ही फेमस स्टोरी थी। आई होप सो प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।